बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 13 नवंबर है और बुध का दिन है। बात करेंगे एक अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। ये ख़बर जब मैंने इसकी थोड़ी सी तफसील देखी, फिर उसके बाद इसको डिटेल लेने के लिए जब अपने वहाँ के रिपोर्टर दोस्त से रब्ता किया और उसने जो मुझे इसकी तफसील बताई है, यकीन करें रोंगटे खड़े कर देने वाली है। बहुत अफसोसनाक वाक़या है कि कोई इस हद तक कैसे जा सकता है। और कोई भी अगर कोई औरत हो तो आप ख़ुद हैरान होंगे। मैं ख़बर आपके साथ शेयर करता हूँ। सियालकोट डस्का, आपको पता है, वहाँ पे ये वाक़या पेश आया है। एक 7 माह की हामला और 2.5 साल के बेटे की माँ, उसको जो है कत्ल किया गया है बड़ी बेदर्दी के साथ, और उसकी लाश के टुकड़े करके 2 बोरियों में बंद करके गंदे नाले में फेंके गए। हस्बैंड जो इसका है वो आउट ऑफ कंट्री है, जॉब रोज़गार की तलाश के सिलसिले में, और इसका बाप जो है वो ख़ुद भी पुलिस में ASI है। हैरान कुन तौर पे ये वाक़या कैसे हुआ, किसने इसके साथ ये किया, और फिर इस मामले को छुपाने की कैसे कोशिश की गई, क्योंकि बाप ख़ुद पुलिस में है। उसने पुलिस से रब्ता किया, एप्लीकेशन दी, और फिर उसके बाद पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो आप वो तफ्तीश और उस मामलात को सुन के आप खौफ का शिकार हो जाएंगे कि किस तरह महज अनबन पे, महज किसी से बदला लेने की खातिर कोई इतना कैसे आगे जा सकता है। मैं ख़ुद जब से, जैसे आपको पहले बता चुका हूँ, ये ख़बर सुनी है, मैं ख़ुद जो है वो खौफ का शिकार हूँ कि लोग इस तरह भी ये काम कर सकते हैं। बहरहाल जी, जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ जी, तहसील डस्का है जी, डस्का का गांव है कोटली मरला। यहाँ पे एक लड़की है जिसकी उम्र 26 साल है, जिसका नाम ज़ोहरा है, और इसकी शादी जो है कदीर नामी शख्स से कुछ 4 साल पहले हुई थी, और उस कदीर से इसका एक 2.5 साल का बेटा भी है। और पुलिस अब ये बताती है कि जब इसको कत्ल किया गया तो ये 7 माह की हामला थी, यानी इसका दूसरा बच्चा भी 2-3 माह में पैदा होने वाला था। अच्छा, वाक़या ये जो ज़ोहरा है ये गुजरांवाला की रिहायशी है, गांव है कोट मंड, वहाँ की रिहायशी है। इसकी शादी हुई जी, और शादी हुई तो ज़ाहिर है इसका जो हस्बैंड कदीर है वो पहले इनके साथ रहता रहा, फिर उसके बाद वो जॉब के सिलसिले में, रोज़गार के सिलसिले में मुल्क से बाहर चला गया। अब जो घर है जहाँ पे ये लोग रहते थे, वहाँ पे इस ज़ोहरा के साथ इसकी एक सास थी और एक नंद थी। ये दोनों इसके साथ रहते थे। आपको पता है, हमारे तो आप अक्सर ड्रामे भी देखें टीवी में, तो उसमें दिखाया जाता है कि जी सास और नंद की आपस में अनबन है, बहू और सास की आपस में अनबन है, या भाभी और नंद की आपस में अनबन है। ये सारे मामलात होते हैं और हमारे ये मुआशरे की अक्कासी होती है, हमारे मुआशरे में ये चीज़ें हैं। बहरहाल जी, सास और बहू की आपस में मसाइल खड़े हो गए और मसाइल बहुत शिद्दत अख्तियार कर गए। इन दोनों की आपस में अनबन जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई। कदीर जो है वो मुल्क से बाहर चला गया। अब सास जो है उसने क्या किया, ये आगे चल के आपको बताता हूँ। होता कुछ यूँ है कि इस लड़की का जो बाप है, जो ख़ुद शबीर अहमद जिसका नाम है, जो वहाँ का रिहायशी है अपना गुजरांवाला का, वो रेगुलरली जैसे बेटी से हाल हवाल के लिए कॉल करते हैं, वो अपनी बेटी को कॉल करता है ज़ोहरा को। ज़ोहरा का नंबर बंद मिलता है, वो थोड़ा वेट करके दोबारा कॉल करता है, ज़ोहरा का नंबर फिर बंद होता है। वो जो है इसके जो इन लॉज होते हैं यानी ससुराली, उनसे रब्ता करता है और उन्हें कहता है कि ज़ोहरा कहाँ है, तो कहते हैं जी पता नहीं, अभी तो थी यहाँ पे, हमें पता नहीं है। बहरहाल इसको थोड़ा ज़ाहिर है, जैसे होता है कि जी जहन में आता है कि खुदा न खास्ता कोई मसला ना हो, कुछ इंतज़ार करता है, दूसरे दिन तक बेटी से रब्ता नहीं होता, तो ये पहुँच जाता है डस्का सियालकोट अपनी बेटी के घर, और वहाँ जाके उसकी जो सास है और उसकी जो नंद है उनसे पूछता है कि जी ज़ोहरा कहाँ पे है। तो वो कहते हैं कि जी ज़ोहरा तो आपसे मिलने चली गई है गुजरांवाला। ये हैरान होता है, हैरान इसलिए होता है कि कैसे हो सकता है कि मेरी बेटी मुझे बताए बग़ैर गुजरांवाला, मैं इधर आया हूँ, वो गुजरांवाला चली गई है। और साथ सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि वो अपना 2.5 साल का बेटा जो है वो इनके पास घर छोड़ गई है। ये तो पॉसिबल ही नहीं होता। आपको पता है, जब भी ननिहाल जाती हैं ख़वातीन अपने माँ बाप के घर तो बच्चे साथ ले जाती हैं। ये थोड़ा खटकता है। ये अपने घर पीछे गुजरांवाला फ़ोन करता है, पूछता है कि ज़ोहरा आई है, वो कहते हैं नहीं आई, वेट करता है, देखता है नहीं जाती, ज़ाहिर है ना उसने जाना होता है ना वो गई होती है। बहरहाल जी, इसको मामला जो है वो अनबन लगता है, मसला लगता है। जो इसकी बेटी के ससुराल वाले हैं वो डटे रहते हैं कि जी वो गुजरांवाला गई है और हमें बता के गई है कि वो घर ही जा रही है। ये वहाँ पे क्योंकि ख़ुद पुलिस में है तो इसकी ज़ाहिर पुलिस वालों की थोड़ी ये वाली सेंस ज़्यादा वो होती है, तो ये ना पुलिस कहता है मैं पुलिस में एप्लीकेशन देता हूँ, मुझे सच्ची बात बताओ, वो नहीं बताते।
ये जनाब जाके जो उनका रेलिवेंट जो मुतलका थाना है वहाँ जाके बताता है। मुतलके थाने जाके बताता है तो थाने वाले आते हैं, वो ज़रा पूछ करते हैं, तफ्तीश वफ्तीश करते हैं, नंबर उसका ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। लड़की का नंबर ट्रेस नहीं होता क्योंकि नंबर बंद होता है। ये कहता है लड़की का बाप कि जी मुझे इन पे शक है, इन्होंने मेरी बेटी के गायब की है। ये कहते हैं वहाँ चली गई, वहाँ घर नहीं पहुँची है वो गुजरांवाला, तो इनको इन्वेस्टिगेट करें। पुलिस वाले उसके पेटी भाई होते हैं, ज़ाहिर बात है। वैसे तो पुलिस वाले ज़रा हमारी बातों पे कम तवज्जो देते हैं जो आम लोग हैं उनकी, तो पुलिस वाले क्योंकि इसके पेटी भाई होते हैं, वो बहरहाल इसकी सास और जो इसकी नंद रह रही होती हैं ज़ोरा के घर में, उनको ज़रा प्रॉपर तरीके से तफ्तीश करते हैं। तो जब प्रॉपर तरीके से तफ्तीश करते हैं तो आप सुनकर खौफ का शिकार हो जाएंगे कि वो ये इतराफ़ करती हैं कि हमने ही ज़ोहरा को कत्ल किया है, और कत्ल ऐसे नहीं किया, मारने के बाद उसकी लाश के टुकड़े किए हैं, उसको 2 बोरियों में बंद किया है और फलां जो नाला है वहाँ जाके हमने उसको फेंका है। पुलिस वाले रेस्क्यू 1122 और पुलिस वाले और इसका जो बच्ची का वालिद है ज़ोहरा का, ये सारे इकट्ठे जाते हैं और वहाँ जाकर इनकी निशानदेही के ऊपर, सास और नंद की निशानदेही के ऊपर ज़ोहरा की डेड बॉडी के जो टुकड़े हैं वो वहाँ से रिकवर हो जाते हैं, वहाँ से मिल जाते हैं। बाप बेहोश हो जाता है। ज़ाहिर है अल्लाह माफ़ करे, इतना बड़ा सानिया किसी के साथ कि जी बेटी है, उसकी शादी की हुई है और जो है वहाँ पे जो है उसकी बॉडी के टुकड़े मिले। बहरहाल जी बॉडी रिकवर होती है, मोतरा पुलिस है वहाँ पे, उनके हवाले कर दी जाती है, मज़ीद कानूनी कार्रवाई उसकी शुरू हो जाती है। और जो है ये सारा मामला जो है नफ़रत की इतनी इंतहा कि खुदा न खास्ता एक 26 साल लड़की अपनी बहू, एक पोते की और भतीजे की, ज़ाहिर सास और नंद हैं तो पोता और भतीजा हुआ, और फिर दूसरा आने वाला बच्चा उसकी, और वो बेचारा जो इन सब के मुस्तकबिल के लिए, जो इन सब की रोज़ी रोटी के लिए अपने आप को, पता नहीं जो प्रदेश में होते हैं, ज़ाहिर है मैंने खुद ये चीज़ें देखी हुई हैं, हम खुद जाते हैं बाहर तो लोगों को देखते हैं जिस तरह वो रह रहे होते हैं, वो बेचारा वहाँ पे पता नहीं किस मुश्किल में है, किस तरह के हालात का सामना करते हुए वो इन लोगों को जो है वो करने की कोशिश कर रहा है, इनकी गुज़र बसर के लिए, इन चीज़ों के लिए वो बेचारा कोशिश कर रहा है। और मसला ये हो रहा है जी कि यहाँ पे उसकी माँ ने और उसकी बहन ने उसकी बीवी को कत्ल कर दिया। एक बच्चा जो आने वाला था उसके लिए डबल 2 मर्डर हो गया ना, तो और एक बच्चा जो था उसको माँ से जो है उसकी माँ उससे छीन ली। बड़ा खौफनाक वाक़या ये मेरे सामने आया। इसमें मेरी कोशिश होती है जब भी कोई ख़बर देखता हूँ, कोई चीज़ सामने आती है तो कोशिश करता हूँ उसमें से वो एंगल निकालूँ। वालिदैन के लिए इसमें सबक भी है, ज़ाहिर है, बच्चियों के लिए इसमें सबक है, हस्बैंड्स के लिए सबक है कि यार अगर आप कहीं जा रहे हैं तो अपने बच्चों को और अपनी बीवी को दूसरों के आसरे पे छोड़ के मत जाएं, और फिर उनका पता तो करते रहें अगर आप छोड़ के गए कि उनके साथ पीछे क्या गुजर रही है। ये कोई झगड़ा आज का नहीं था, वो एक शेर है ना कि जी वक्त करता है परवरिश परसों, हादसा एकदम नहीं होता। ये एक कत्ल कोई इतनी छोटी चीज़ नहीं है और ये एकदम से कोई नहीं करता होता, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पूरा एक सिलसिला बना होता है। फिर उसके बाद जाके कोई इतना बड़ा स्टेप लेता है कि एक सास जो है और नंद, ख़वातीन। पुलिस अब एक और चीज़ भी इन्वेस्टिगेट कर रही है, वो ये देख रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों ने जो है अकेले ये काम ना किया हो, इनके साथ इस मामले में कोई और भी शामिल हो, क्योंकि 2 ख़वातीन इतनी बड़ी जुर्रत नहीं कर सकती, क्योंकि वो ये कह रही है कि हमने किया और फिर हमने ही इंतखाब किया है कि इसको इस तरह टुकड़े करके हमने नाले में फेंकना है। तो पुलिस इस चीज़ को भी इन्वेस्टिगेट कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके साथ कोई और शामिल हो इस मामले में, और उसने जो है इनके साथ मिलकर ये सारी कार्रवाई की, क्योंकि ये 2 ख़वातीन के करने का काम बिल्कुल भी नहीं लगता। बाकी इस मामले पे अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, पुलिस ने उनको अदालत में भी पेश किया, रिमांड भी है, और ये सारा सिलसिला चल रहा है। अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुबान में रखे जी, अल्लाह सब बेटियों की इज़्ज़तों को और बेटियों को अपनी ज़ुबान में रखे। वालिदैन के लिए ज़ाहिर है बहुत ही मुश्किल लम्हा होता है जब वो बेटी किसी के हाथ ब्याहते हैं या किसी के हाथ देते हैं, एक सबसे बड़ा मुश्किल लम्हा ये, और फिर खुदा न खास्ता पता नहीं उसके आगे बेचारी का नसीब क्या होता है, क्या मामलात होते हैं, और फिर इस तरह का कोई सानिया हो जाए तो वो तो फिर उनकी ज़िंदगी का एक रोग बन जाता है। अल्लाह उनके इस बच्ची के वालिदैन को भी इस सदमे से निकलने की तौफीक अता फ़रमाए, और अल्लाह जो है
इन ज़ालिमों को जिन्होंने ये सब कुछ किया है, अल्लाह करे इनको इबरतनाक अंजाम इनका हो, ताकि कल को कोई दूसरी सास जो है किसी ज़ोहरा के साथ या कोई नंद जो है अपनी किसी भाभी के साथ इस तरह का मामला ना करे और सब बच्चियाँ जो है महफूज हों। बहुत अफसोसनाक वाक़या था, आपके साथ शेयर कर दिया। अपनी दुआओं में याद रखा करें, सबके लिए दुआ किया करें। अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल-नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआओं में याद रखा करें। मुलाकात इंशाअल्लाह ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।